अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला अलैका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको अपने हिफ्ज़ व इमाम में रखे, आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, 2024 नया साल शुरू हो चुका है। हम बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि हम अगले साल ये काम करेंगे, अगले साल वो काम करेंगे, ठीक है। कुछ हम काम कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इस साल कुछ डिफरेंट करना चाहिए। कुछ डिफरेंट इस तरह से करना है कि इस साल आपने कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ आपने दुरूद पाक का गोल सेट करना है कि हमने दुरूद पाक पढ़ना है, पूरा साल पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है और इतनी दफ़ा पढ़ना है। मतलब अगर आप इजीली कर सकते हैं तो 313 से स्टार्ट करें। कोई भी दुरूद पाक का सीगा ले लें, दुरूद रहमत का सीगा ले लें और दुरूद रहमत पढ़ें आप 313 दफ़ा हर दिन, ठीक है। चाहे रिकॉर्ड लिखते जाएं, आप लिखते भी रहेंगे ना तो उससे भी मतलब याद रहेगा कि मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो वो एक आदत बन जाती है कि रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ कर लिखना है, ठीक है, कि इतनी तादाद आज हमने पढ़ी है। तो 313 से आप स्टार्ट करें। अगर अब 313 आपको अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा लग रहा है तो फिर 100 से स्टार्ट कर लें, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करें। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से पहले दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और फिर जो हम सोचते हैं ना कि हमने वो करना है, हमने ये करना है इस साल में, वो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो दुरूद पाक के तवस्सुल से ऑटोमेटिकली होते जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना लेता है ना, उसके फिर सारे काम अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। तो फिर इस लिहाज से हमें किसी और चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने मतलब हमारा ये काम है, वो काम है, नहीं। हमें सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना और यही एक काम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, यही एक वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो देखें कि किस तरह से बरकतें और नूर आपकी ज़िंदगी को अपने घेरे में ले लेती हैं, किस तरह से आप अल्लाह ताला की रहमतों के हसार में आ जाते हैं। ये हम सारा जो है ना वो ख़ुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब हम दुरूद पाक की जो है सफ़र को स्टार्ट कर लें। अब कोई जितना भी मर्ज़ी बता दे आपको, ठीक है, आप जब तक ख़ुद नहीं करेंगे तो आपको किस तरह से फ़ील होगी इसकी रहमत। और जब आप ख़ुद करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसके दुरूद पाक की रहमत के हसार में रहेंगी। तो दुरूद रहमत स्टार्ट करें, सबसे छोटा दुरूद है। और दूसरा काम जो इस साल में करना है वो ये कि कम से कम किसी 2-3 बंदों को, एक बंदे को ज़रूर इस सफ़र में शामिल करना है, उसको ज़रूर तरगीब देनी है, तरवीज करनी है। मोहतरम व्यूअर्स, अगर हम किसी को किसी काम के लिए कहते हैं तो हम वही काम उसको कह सकते हैं जो पहले से हम खुद करते हैं। जैसे एक बुज़ुर्ग थे तो उनके पास एक औरत आई, उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरा जो है ना वो मीठा बहुत खाता है, तो इसको मना करें। उन्होंने कहा आप कल आना। तो कल जब वो आई तो उन्होंने फिर ये बताया कि बच्चा मीठा बहुत खाता है, चीनी बहुत खाता है, तो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ कि आप इनको मना करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा आइंदा से तूने चीनी नहीं खानी। तो वो जो है ना औरत जो है वो ज़रा हो गई गुस्से में, आ गई कि मैं कल इतनी दूर से आई हूँ और आज फिर मैं इतनी दूर से आई हूँ, तो आप यही बात कल कह देते। तो उन्होंने कहा मैं कल किस तरह से कह देता, कल तक तो मैं खुद बहुत चीनी खाता था, तो मैं इसको किस तरह से मना कर सकता था। तो इसी तरह से कि जब हम कोई काम खुद करते होंगे तो क्योंकि हम जब दुरूद पाक का सफ़र शुरू कर चुके होंगे ना, तो हमें वो रहमतें, वो बरकतें मिलने लग जाएंगी और हमारी बॉडी लैंग्वेज पे वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो इत्मीनान आ जाएगा कि किस तरीके से हम दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपने ख़ुद पहले उस काम पे पैरामल होना है। दुरूद पाक ख़ुद पढ़ना है, पहले ख़ुद से स्टार्ट करना है और इसके बाद किसी मतलब 1-2 बंदों के साथ शामिल कर लें इस सफ़र में। इसके अलावा एक और तरीका इसका ये है कि व्हाट्सएप तो हर बंदे के पास है अब, ठीक है। तो आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं फैमिली में, फिर आपके जो कोलीग्स हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स जो हैं, उनका सबका मिलके आप एक ग्रुप बनाएं और उनसे उनका मतलब एग्रीमेंट ले लें, पहले इजाज़त ले लें कि आप ऐड होना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनको हम उनकी इजाज़त के बगैर करेंगे तो वो फिर इग्नोर ही करेंगे,
इसको। मेरा ख्याल है कि पहले जो है ना वो परमिशन ले लेनी चाहिए कि आप आप ऐड होना चाहते हैं तो फिर उनको ऐड करें और उनसे दरख्वास्त करें कि दुरूद पाक जो है वो पढ़कर आपने इस ग्रुप में कमेंट करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी लोग जो ऐड होंगे उनकी नज़र से गुजरेगा तो मतलब मैक्सिमम ज़्यादा नहीं तो 10 दफ़ा तो कोई ना कोई पढ़ के सेंड कर ही लेगा ना। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर दुरूद पाक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर-ए दस्त पर भेजें। इसके फ़ायदा दुरूद पाक के जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। हमारी जो अमली ज़िंदगी है ना इसमें जो मतलब एक तो होता है ना मुशाहिदात होने लग जाते हैं फ़ौरन से, वो तो आला हस्तियों को मुशाहिदात होने लग जाते हैं, लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं कि हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम किसी से हसद नहीं करते, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। तो मैं कहती हूँ कि इंसान होने की सबसे बड़ी दलील यही है कि आप किसी के बारे में बुरा मत सोचें, हसद मत करें, जो अल्लाह ताला ने दिया उस पे शुक्र अदा करें। तो जब हम दुरूद पाक का सफ़र शुरू करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर आने लग जाती हैं। तो हम जो है वो किसी का बुरा भी नहीं सोचते और अगर खुद से अच्छा कर सकें तो करने की कोशिश करते हैं। आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है इन चीज़ों का वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वाक़ई इस तरह से होता है या नहीं होता। दुरूद पाक नूर है और नूर जो है वो हर चीज़ को आपके अंदर जो है ना वो वाज़िया कर देता है, ठीक है। अब देखिए एक कमरा गंदा है और अंधेरा है उसमें, ठीक है, तो आप जब उसमें लाइट जलाएंगे वहाँ पे तो आप देखेंगे ना ये कमरा गंदा है और कहाँ कहाँ से गंदा है, तो फिर आप सफाई करेंगे तो वो गंद को बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो जिस्म है वो एक कमरे की तरह है और दुरूद पाक का नूर जो है वो बल्ब का काम करता है। तो हमारे जिस्म में जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, वो उस नूर की वजह से हमें उनकी गंदगी नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसे हमारा ज़हन है या दिल है जो पहले हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हमें बिल्कुल नहीं परवाह नहीं होती। लेकिन जब हम किसी के लिए ना जब हम दुरूद पाक पढ़ने लग जाते हैं ना तो दुरूद पाक का क्योंकि नूर है और नूर हमारे जिस्म पर जब पड़ता है अंदर बाहर तो हमारी हर चीज़ वाज़िया हो जाती है। तो हमें ऑटोमेटिकली खुद एहसास होता है कि ये हम गलत कर रहे थे, यहाँ पे ये हम गंदी चीज़ कर रहे थे, ये हमें गंदी चीज़ है, ये हमें बुरी बात है, ये हमारी जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंदीदा होगी। हालांकि वो ये काम कर रहे हैं हम पहले, ठीक है, लेकिन वो हमें एहसास नहीं होता उस चीज़ का। लेकिन जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इस चीज़ का हमें एहसास होने लग जाता है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है गंदे कमरे में तो नहीं बैठेंगे, साफ़ करेंगे ना उसको। तो इसी तरह से हम अपने दिल को अपने दिमाग को जो है ना वो दुरूद पाक के नूर से साफ़ करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से साफ़ होना शुरू हो जाता है। हमारी क्या औकात कि हम कुछ करें, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज़्यादा होती है कि वो नूरानियत आती जाती है और गंदगी जो है वो दूर होती जाती है। तो इस साल गोल सेट करें कि आपने दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है, दुरूद पाक का सफ़र आपने लाज़मी स्टार्ट करना है। और अगर माशाल्लाह से आप पहले से इस पे कारबंद है तो फिर आपने किसी दूसरे को लाज़मी स्टार्ट करवाना है, क्योंकि एक स्टेप हमने आगे जाना है ना। अगर हम एक स्टेप पे हैं, हम खुद से पहले से पढ़ रहे हैं, तो फिर इस साल का गोल क्या होगा? इस साल हमें एक स्टेप जो है ना वो आगे लेना है। तो अगर हम पहले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से हम दुरूद पाक पढ़ रहे हैं ना, तो इस साल फिर जो है ना वो एक कदम हमें आगे जाना है। हमने किसी को साथ ज़रूर शुरू करना है। और दूसरा ये पॉइंट कर सकते हैं आप ऐड इस साल में नया गोल एक ये भी ऐड हो सकता है कि आप दुरूद पाक लिखना शुरू कर दें। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं लिख सकते तो वीकली कोई दिन सेलेक्ट कर लें कि मैंने इस दिन लिखना है, या अगर आप कर सकते हैं तो डेली लिखें एक दफ़ा, चाहे अच्छा ज़्यादा तादाद में नहीं लिख सकते तो एक दफ़ा लिख लें। मतलब लेकिन आपने इस हैबिट को अडॉप्ट करना है लाज़मी कि आपने दुरूद पाक लिखना है। चाहे महीने में एक दिन रख लें, हफ्ते में एक दिन रख लें, 15 दिन बाद एक दिन रख लें, लेकिन रखें ज़रूर। मतलब एक नई चीज़ आपने ये ज़रूर ऐड करनी है। मोहतरम व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।